जन बनेगा, दैट्स व्हाई कॉल पवित्र आत्मा। इसलिए पवित्र आत्मा की जो रियल बर्थ, रियल जन्म हुई है वो पुराने नियम पर हो चुकी है, वो परमेश्वर की आत्मा के नाम पर। और जो नए नियम पर अगर देखते हैं, पवित्र आत्मा की जन्म पवित्र आत्मा के नाम पर हुई तो यूहन्ना के थ्रू से हुई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के थ्रू से हुई, ना कि यीशु मसीह के थ्रू से हुई। कहता है कि वो मां के पेट के अंदर से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। प्रेज गॉड। जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न बाय होली स्पिरिट। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुए, बिना कोई मैन पावर के। विदाउट ए मैन जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न बिकॉज होली स्पिरिट इज ऑलरेडी हियर। बोला हालेलुया। क्यों ही बच्चा उसके पेट में उछलने लगा और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। कहता है कि जिस समय उसने मरियम का ठैंक सुना, कहता है कि जिस समय उसने मरियम का ठैंक सुना, इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। बोला हालेलुया। पता है इलिशिबा क्यों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई? इलिशिबा इसीलिए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई कि उसके मरियम के अंदर जो पवित्र आत्मा से बना हुआ व्यक्ति था, रिखाहाराबो सखाहारे, जो था जीसस, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ था। समथिंग करंट, समथिंग स्पार्क होने लगा, दैट्स व्हाई वो भी पवित्र आत्मा से फुलफिल हो गया। आमीन हालेलुया। बहुत अद्भुत सी बात है कि यूहन्ना उसके पेट के अंदर है और मरियम भी प्रेग्नेंट है, दोनों प्रेग्नेंट है। और यूहन्ना जब इलिशिबा की पेट में था, उसका ज्यादा समय हो चुका था और मरियम का कम। बट जब दोनों होली, मतलब तब भी वो पवित्र आत्मा से नहीं भरी थी। बट जब जीसस क्राइस्ट की मम्मी आती है जो कि मरियम है, तब वो पवित्र आत्मा से फुलफिल होने लगती है। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? बिकॉज जीसस क्राइस्ट इज केम, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आया था कि वो होली स्पिरिट को डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, वो होली स्पिरिट को बांट सके। बोला आमीन। और यूहन्ना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया था उस पवित्र आत्मा को लेकर कि वो जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज दे सके। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? वो कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से बैप्टाइज दे रहा हूं, लेकिन कोई आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बैप्टिज्म देगा। वो कौन है? वो यीशु मसीह है। वो कहता है ही इज जीसस, ही विल कम एंड गिव यू द फायर बैप्टिज्म। वो कहता है वो आएगा और तुम्हें फायर बैप्टिज्म देगा। मैं तो तुम्हें पानी से बैप्टिज्म दे रहा हूं, मैं तो तुम्हें ऐसे बात बोला कि मन फिराओ, बट ही विल कम। हालेलुया। वो कहता है he will came, एंड वो पावर के साथ आएगा और फायर के साथ आएगा और सामर्थ के साथ आएगा और पवित्र आत्मा की डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, पवित्र आत्मा को फैलाएगा। क्योंकि मैं पवित्र आत्मा लेकर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया हूं कि मैं उसे भर सकूं। बोला आमीन। यूहन्ना की कॉलिंग सिर्फ इतनी थी कि वो जीसस के लिए होली स्पिरिट को दिया गया। दैट्स व्हाई व्हेन जीसस की मम्मी व्हेन मरियम वाज कम, जब वो आ गई, then Elisheba is fulfilled by the Holy Spirit. It is so interesting. We will learn as well. अगर आप उसको अच्छे से सुनोगे, इलिशिबा फुलफिल हुई पवित्र आत्मा से कि ऑलरेडी यूहन्ना फुलफिल है होली स्पिरिट के द्वारा, बट वो तब भी नहीं भर पाई, उसके अंदर है। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट की मम्मी यानी मरियम जब आती है, जीसस क्राइस्ट को अपने पेट में लेते हुए, तब वो फुलफिल हो जाती है होली स्पिरिट से और बात करने लगती है। इट मीन्स कि एक मैन ऑफ गॉड, इट मीन्स कि एक जीसस क्राइस्ट को परमेश्वर ने चुना होली स्पिरिट देकर कि वो क्या करेगा, वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पवित्र आत्मा को फैलाएगा, पवित्र आत्मा को लोगों को ट्रांसफर करेगा। वो ऑथोरिटी परमेश्वर ने जीसस को दिया था। दैट्स व्हाई इलिशिबा फुलफिल विद होली स्पिरिट। बट यूहन्ना को जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया था, वो इसीलिए दिया था कि उस पवित्र आत्मा को लेकर एक सेपरेट वर्क करे। इसलिए होली स्पिरिट जो वैरायटी है, वो तरह तरह की वैरायटी है। होली स्पिरिट किसी को म्यूजिशियन करने के लिए मिलता है, पवित्र आत्मा किसी को फाइनेंस की वर्क करने के लिए मिलता है। तो इसलिए ये मत समझो कि होली स्पिरिट इज ए पावर, होली स्पिरिट इज ए वर्क।
पवित्र आत्मा आपके जीवन पर जन्म होगा, पवित्र आत्मा पृथ्वी पर जन्म हो चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके बॉडी के अंदर भी जन्म होना चाहता है। हालेलुया। आपकी लाइफ के अंदर भी होली स्पिरिट जन्म होना चाहता है, बट इट इज ए पावर। मैंने ये नहीं कहूँगा कि पवित्र आत्मा एक सामर्थ नहीं है, होली स्पिरिट इज ए पावर, होली स्पिरिट एक सामर्थ है, बट होली स्पिरिट आपके जीवन पर आता है एक सेपरेट योजना के लिए, आपकी एक सेपरेट कॉलिंग के लिए, आपकी सेपरेट बुलाहट के लिए, आपकी सेपरेट वर्क के लिए, जो परमेश्वर आपसे चाहता है। हालेलुया। यूहन्ना ने किसी को पवित्र आत्मा से नहीं भरा, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने लोगों को भरा होली स्पिरिट से। बिकॉज ऑफ वाई? क्योंकि खुदावन ने ऑथोरिटी उनको दिया था कि ये भर सके। आज बहुत सारे लोग आते जब अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा वो लोग प्राप्त करते हो, सोचते आज मैं प्रचार करने चले जाऊं, आज मैं सुसमाचार प्रचार करने चले जाऊं, बट आपको होली स्पिरिट जो क्यों मिला है, आपकी सेपरेट कॉलिंग होती है, इसीलिए आपको क्या करता है, होली स्पिरिट आपको भरता है कि आप उस होली स्पिरिट को प्राप्त करते हुए जो परमेश्वर चाहते हैं आपसे, आप वो काम को करो और अपने जीवन में एक बरकत को देखो, अपने लाइफ पर एक बरकत देखो। इसीलिए परमेश्वर क्या करते हैं, आपको उस होली स्पिरिट से भरता है कि जब आपको भरेगा, जब आप अपने जीवन में काम को ट्राई करोगे, उसमें आप सक्सेस होगे। That's why God fulfill you with Holy Spirit। इसीलिए परमेश्वर आपको क्या करता है, उसकी आत्मा से भरता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, जब उसने होली स्पिरिट प्राप्त किया, वो सोचेगा मैं, उसको ये नहीं सोचना कि मैं यूहन्ना की कैटेगरी में हूं, कि मैं जीसस की कैटेगरी में हूं। बस उसने होली स्पिरिट तो प्राप्त कर दिया, वो लग जाएगा लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, लग जाएगा लोगों के लिए प्रोफेसी करने के लिए, अरे होली स्पिरिट तुझे क्यों मिला है। होली स्पिरिट पाने का मतलब ये नहीं है कि मैं जाके औरों को ट्रांसफर करूं, औरों को होली स्पिरिट दूं। मुझे पेशेंस रखना होता है कि मैंने आज होली स्पिरिट प्राप्त किया, आज मुझे होली स्पिरिट मिला, मुझे क्यों मिला है, मुझे जानने के लिए समय लगता है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया है, मेरे अंदर कौन सी गुण वाली होली स्पिरिट है, मेरे अंदर जो होली स्पिरिट जन्म हुआ है वो कौन सी कैटेगरी की है, यूहन्ना की कैटेगरी की है या जीसस की कैटेगरी की है। जब वो जीसस की कैटेगरी में है तो वो क्या करेगा, वो सभी को भरेगा। हालेलुया। जब वो यूहन्ना की कैटेगरी में होगा, जब वो जीसस की कैटेगरी में होगा, तो वो क्या करेगा, सभी को भरेगा। और जब वो यूहन्ना की कैटेगरी में होगा, ओनली वन पर्सन, जब वो यूहन्ना की कैटेगरी में होगा, ओनली वन पर्सन एक सेपरेट वर्क के लिए, वो एक सेपरेट काम के लिए पवित्र आत्मा की एंटर होती है, होली स्पिरिट की एंटर होती है, एक सेपरेट वर्क के लिए, एक सेपरेट काम के लिए। हालेलुया। कितने मेरे बात को समझ रही हो? That's why यूहन्ना फुलफिल द होली स्पिरिट, बट उसकी मदर होली स्पिरिट से नहीं भरी हुई थी। वो जब जीसस क्राइस्ट की मदर यानी मरियम जब आती है यीशु मसीह को लेकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, तब वो क्या करती है, तब वो जाकर भरती है। बिकॉज जीसस क्राइस्ट के पास ऑथोरिटी था कि वो लोगों को भर सके। जीसस क्राइस्ट के पास परमिशन था कि ये जो पवित्र आत्मा है लोगों को क्या करे, वो ट्रांसफर कर सके। और यूहन्ना के पास ऑथोरिटी और परमिशन नहीं था। वो कह रहा था कि अपने माइंड को चेंज करो, अपने मन को फिराओ, ताकि तुम्हें जो मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर सके, वो तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर सके, वो तुम्हें पवित्र आत्मा की ग्रेस से भर सके। हालेलुया। वो तैयार कर रहा था, वो लोगों की प्रिपरेशन करा रहा था। यूहन्ना आया था प्रिपरेशन कराने के लिए, और प्रिपरेशन कराने के लिए खुदा ने उसको होली स्पिरिट से दिया था। जो रियल पावरफुल बॉर्न ऑफ होली स्पिरिट वो जीसस क्राइस्ट के अंदर हुआ है, और नॉर्मल होली स्पिरिट की बॉर्न जो यूहन्ना के अंदर हुआ है। एक सुसमाचार का होली स्पिरिट है जो आपको बताएगा कि मैं परमेश्वर के लिए मर भी सकता हूं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर सकता हूं। दो टाइप ऑफ होली स्पिरिट बॉर्न हुए हैं, एक यूहन्ना के अंदर, एक जीसस के अंदर। हाँ, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें पानी से दे रहा हूं। एक नॉर्मल होली स्पिरिट जो आया वो यूहन्ना के अंदर आया, और जो पावरफुल होली स्पिरिट आया, जो सामर्थ वाली, वो आया जीसस के अंदर। इसलिए कहता है जब तुम पवित्र आत्मा को प्राप्त करोगे, तुम सामर्थ से भरोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत एक पास्टर बन गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत प्रचार करने लग गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आप ले हैंड करने लगे। मैं बोलता हूँ आपकी पवित्र आत्मा को आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया, आप गॉड की ग्लोरी को अपने जीवन पर देखोगे। हालेलुया। आप गॉड की ग्लोरी को आप अपनी लाइफ पर देखोगे इफ यू आर ऑलरेडी रिसीव्ड द होली स्पिरिट। अगर आप सच में पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त कर चुके हो,
आप परमेश्वर के ग्लोरी को, परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस को आप अपने जीवन पर देखोगे, जो अद्भुत होगा, जो भारी डेंजरस होगा। यू विल सी दैट। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, आप डेफिनेटली उस स्पिरिट को देखोगे जो अद्भुत होगा और आचरण होगा। हालेलुया। सिर्फ पवित्र आत्मा की डीप प्रीचिंग जितना लोग उतना कम है। ये तो 2 मनुष्य के अंदर आया, फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये लोगों के अंदर बांटूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। देन परमेश्वर ने 12 चेलाओं को चुना, सिलेक्ट किया, 12 लोगों को सिलेक्ट किया। उसमें यूहन्ना, पतरस, याकूब सारे लोग बैठे हुए थे। तब जीसस को अथॉरिटी मिल चुका था कि मैं इस पवित्र आत्मा को लोगों तक लेकर बांटूंगा, डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। हालेलुया। अगर आप पढ़ोगे प्रेरितों का काम, उसका 2 और 4 आयत, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, हालेलुया, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। कहता है जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, उसी प्रकार अन्य अन्य भाषाओं से बोलने लगे। क्या कहता है? और वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। कब भर गए? पेंटिकोस्टल के दिन, जब वो इकट्ठे होकर प्रार्थनाएं कर रहे थे, जहां पर जीसस क्राइस्ट के चेले थे, तब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तो पवित्र आत्मा की फर्स्ट जन्म यूहन्ना के अंदर हुआ। इट इज नॉर्मल रीति से, वो नॉर्मल रीति से हुआ। देन इलिसिवा के अंदर वो भी नॉर्मल रीति से हुआ, सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणी की, जिसको मैं कहूँ इट इज ए प्रोफेटिक ग्रेस, जो किसके अंदर हुआ? इलिसिवा के अंदर हुआ। और वो 1 टाइम प्रोफेसी थी, क्योंकि एक व्यक्ति प्रोफेसी करेगा तो ही इज नीड, वो नीड, उसको क्या नीड है? उसको होली स्पिरिट की नीड है। वो किसी की हीलिंग करेगा, उसको पवित्र आत्मा की जरूरत है, बट उसकी कॉलिंग होना चाहिए। और इलिसिवा के अंदर जो होली स्पिरिट जन्म हुई, जो उसके पेट से निकल कर आया, मरियम के पेट से निकलकर जो होली स्पिरिट आया जीसस क्राइस्ट के पास से, इट इज ए प्रोफेटिक ग्रेस, बट इट इज ओनली 1 टाइम। उसके बाद क्या इलिसिवा प्रोफेट बन गई? क्या इलिसिवा भविष्यवाणी करने लगी? नहीं, 1 टाइम उसके पास आया और काम लिया, और होली स्पिरिट खत्म। यूहन्ना के पास होली स्पिरिट आया, उसके पास जन्म हुआ। तो क्यों जन्म हुआ? उसको परमेश्वर का काम परमेश्वर ने दिया। इसको भी अगर देखें, इलिसिबा के पास भी परमेश्वर का काम आया कि वो मरियम को मोटिवेट कर सके, वो मरियम को बता सके यू आर सो लकी, यू आर सो लकी माय फ्रेंड। उसको बताने के लिए उसके अंदर 1 टाइम होली स्पिरिट एंटर हुआ। देन उस प्रोफेटिक ग्रेस उसने किया, बस वो चला गया। अभी यूहन्ना के अंदर क्या था? ओबीडियंस वाली होली स्पिरिट थी, पवित्र आत्मा जो आई थी उसके अंदर, कि वो सारे ज्ञान को लोगों को समझा सके और लोगों को बता सके कि मैं अपने बेटे को भेजने वाला हूं। इट इज ए प्रिपरेशन होली स्पिरिट, परमेश्वर के काम के लिए। दोनों देखा जाए तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा तभी हमारे अंदर जन्म होता है, या पवित्र आत्मा तभी हमारे अंदर प्राप्त करते हैं हम लोग, या पवित्र आत्मा तभी हमारे अंदर आता है जब हम डिसाइड करते हैं गॉड की ओबीडियंस में चलने के लिए, गॉड की गाइडेंस में चलने के लिए, परमेश्वर की कोई भी वर्क हो हम उसे फुलफिल करने के लिए। देन हमारे अंदर पवित्र आत्मा की ग्रोथ होती है। एक में देखा कि वो जन्म तो हुआ, उसकी जो काम थी उसने किया, राइट। दूसरे पर देखा कि सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और सिर्फ और सिर्फ मरियम को गुड न्यूज देने के लिए, बाद बाकी वो चला गया, ना तो प्रोफेसी करने लगी, ना तो कुछ करने लगी। लेकिन जीसस क्राइस्ट के पास जो पवित्र आत्मा जीसस क्राइस्ट प्राप्त करके आए हुए थे, इट इज ग्रेट होली स्पिरिट, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट हुई बहुत खतरनाक, मार्वलस डिस्ट्रीब्यूट हुई। और आज भी परमेश्वर अपनी होली स्पिरिट से लोगों को भर रहा है। हालेलुया। और जब वो जीसस अब डिस्ट्रीब्यूट करने लगे होली स्पिरिट को, क्योंकि जीसस क्राइस्ट के पास ही होली स्पिरिट प्राप्त हुआ। जैसे आप देखोगे, आप नाइजीरिया जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, वहां पर आपको ब्लैक लोग मिलेंगे, क्योंकि उधर पहले एक इंसान जो जन्म होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है। और उसके बाद जब वंश बढ़ने लगी वो सारे ब्लैक ही है। समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? उसके बाद कुछ गोरे लोग जन्म हुए, उनसे गोरे लोग जन्म होने लगे।
समझ में आ रही मेरी बात? उसी तरह पवित्र आत्मा जब जन्म हुआ जीसस क्राइस्ट के पास, वो अलग धारण की थी और यूहन्ना के पास वो खत्म हो गया, लेकिन यूहन्ना किसी को बांट नहीं पाया उस होली स्पिरिट को, क्योंकि उसके पास होली स्पिरिट की अथॉरिटी नहीं थी कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके जीसस क्राइस्ट के अलावा। और जीसस क्राइस्ट के पास ऑलरेडी होली स्पिरिट था। बोला आमीन। यीशु मसीह के पास ऑलरेडी होली स्पिरिट था। वो जन्म हो चुके थे उस होली स्पिरिट के द्वारा, वो बर्थ हो चुके थे उस होली स्पिरिट के द्वारा। बोला हालेलुया। एंड उस होली स्पिरिट को उन्होंने अपने 12 चेलाओं के साथ बांटने के लिए निर्धारित डिसीजन लिया कि मैं इससे बांटूंगा, कि गॉड ने उनको सेपरेट इस योजना के लिए भेजा था। अभी लोग कहते हैं कि एक से अधिक के ही जगह पर भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। पेंटिकोस्टल में दिन में सब लोग जैसे होली स्पिरिट भर के हम लोग भी भर जाएंगे, नहीं। पेंटिकोस्टल के दिन जो सब लोग प्रार्थना कर रहे थे उस समय पर पता है कौन थे? वो सारे यीशु मसीह के चेले थे। और यीशु मसीह उन्हें उस होली स्पिरिट से भरना चाहता था। हालेलुया। क्योंकि वो 12 चेले यीशु मसीह को बहुत याद करते थे। यीशु मसीह उनको छोड़कर जा चुका था। ऑलवेज वो यीशु मसीह को याद करते थे। और एक दिन वो इतना याद किए, अपने पापों से इतना पश्चाताप किया और प्रभु के लिए प्रार्थना की, तो प्रभु ने उनसे कहा, आई विल फुलफिल यू, मैं तुम्हें भरूंगा अपनी आत्मा से। तब वचन कहता है कि प्रभु ने फिर उनको उसके स्पिरिट से भरने लगा। तब प्रभु ने क्या किया? उनको उसकी आत्मा से भरने लगा। बिकॉज ऑफ वाई? वो प्रार्थना ही करने लगे, प्रभु मुझे तू भर दे। वो रिपेंट करने लगे, प्रभु मेरी गलतियों को तो माफ कर दे। वो रिपेंट करने लगे कि प्रभु मेरे गुनाहों को तो माफ कर दे। परमेश्वर मैंने जो भी गलती किया, परमेश्वर मैंने जो भी पाप किया, मुझे माफ कर मेरे परमेश्वर, लेकिन तू मुझे भर दे। बोलो हालेलुया। इसी कारण से वो पवित्र आत्मा से भरने लगे। और इसी तरह से जो लास्ट बर्थ हुई पवित्र आत्मा की, जो बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन हुई, वो 12 चेलों के अंदर हुई, जो था पेंटिकोस्टल के दिन। और उसी के बाद से पूरी दुनिया पर होली स्पिरिट की बर्थ होने लगी। हर एक स्टेट में, हर एक जगहों में होली स्पिरिट की बर्थ होने लगी। लेकिन होली स्पिरिट की बर्थ आप लोगों के जीवन पर कब होगा? आप लोगों के घराने पर कब होगा? When you change your work, when you develop yourself, and when you surrender yourself, I'll do God work, I'll prepare myself. हालेलुया। मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा, मैं अपने आप को तैयार करूंगा एक सेपरेट वर्क के लिए। मैं प्रिपेयर करूंगा अपने आप को एक सेपरेट वर्क के लिए। मैं अपने आप को प्रिपेयर करूंगा एक गॉड की वर्क के लिए। इफ यू आर रेडी, देन गॉड इज ऑलवेज रेडी फॉर यू। वो पृथ्वी पर वो होली स्पिरिट जन्म हो चुका है और वो पावर वाली होली स्पिरिट है। बोला आमीन। लेकिन आपको देखना है कि मेरे अंदर कौन सा होली स्पिरिट है, यूहन्ना वाली है, इलिशिबा वाली है, या जीसस वाली है। 3 टाइप्स ऑफ होली स्पिरिट हियर। इट इज गॉड स्पिरिट, इट इज नॉट ए वैरायटी। बट होली स्पिरिट आपके अंदर आएगा एक सेपरेट वर्क लेने के लिए। पौलुस के पास एक अलग वर्क लेकर गया पवित्र आत्मा। जो पौलुस के पास जो आत्मा थी वो अद्भुत रीति से थी, जो पतरस के पास थी वो अलग रीति से, जो यूहन्ना के पास थी वो अलग रीति से थी। मैच नहीं हो सकता। किसी के पास प्रोफेटिक ग्रेस की होली स्पिरिट थी, किसी के पास प्रोफेटिक ग्रेस विथ होली स्पिरिट, सॉरी हीलिंग स्पिरिट की थी, किसी के पास नॉर्मल प्रीचिंग की स्पिरिट थी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिट गॉड प्रोवाइड यू। होली स्पिरिट एक है, ओनली वन स्पिरिट ऑफ गॉड, दैट इज होली स्पिरिट, एंड वी ऑल्सो कॉल दैट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। बट खुदा आपको उस होली स्पिरिट के साथ प्रिपेयर करके क्या दे रहा है? इफ आई शो यू एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे पास एक एनवलप है और उस एनवलप के अंदर मैं आपको एनवलप दे रहा हूं, लेकिन मेरी मर्जी है उस एनवलप पर मैं क्या दूं, राइट या रॉन्ग। इफ यू इनवाइट मी टू अटेंड माई बर्थडे, आई गो देयर। आपने मुझे बुलाया, प्लीज सर कम एंड अटेंड माई बर्थडे, एंड आई विल गो देयर। हालेलुया। एंड आई विल टेक ए एनवलप, मैं एक एनवलप लेके जा रहा हूं। देन दैट इज डिपेंड टू मी, व्हाट एवर आई विल गिव यू
इन दैट एनवलप। मैं उसमें आपको क्या दूं और कितना पैसा दूं या आपको कोई गिफ्ट दूं, हाँ, इट इज डिपेंड ऑन मी। दैट्स व्हाई गिफ्ट इज गिफ्ट, एनवलप इज एनवलप। बट जो आपको दे रहा है वो क्यों दे रहा है, और जो आपको देना चाहता है वो क्या करने से आपको देना चाहता है। आप बर्थडे में बुलाओगे तभी वो देना चाहता है, आप मैरिज में बुलाओगे तब वो देना चाहता है, या डेथ में बुलाओगे तब वो देना चाहता है। हालेलुया। आप क्यों बुला रहे हो उसको, आप कौन सी काम कर रहे हो, किस समय पर प्रभु को बुला रहे हो। जैसे आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से इसलिए भर नहीं पाते क्योंकि जरूरत के समय पर बुलाते जब वो मर रहे होते हैं। उस समय पर भी आपको एनवलप मिलेगा जब आप बुलाओगे किसी की डेथ पर, लेकिन वो खुशी वाला नहीं होगा, इंप्रेस वाला नहीं होगा। इसलिए लोगों के जीवन पर ब्लेसिंग तो मिल जाती है लेकिन वो परमेश्वर खुश होकर नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने एंजॉय के समय पर भी प्रभु को याद कर रहे हो, अपने दुख के समय पर भी प्रभु को याद कर रहे हो, फिर आपको परमेश्वर एक ग्रेट स्पिरिट से भरेगा। नाम तो होली स्पिरिट है लेकिन होली स्पिरिट में वेराइटीज है, उसके अंदर बहुत सारी वेराइटी है जिसके द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, आपको भरेगा, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको फुलफिल करेगा। एक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी के साथ गॉड विल फुलफिल यू। होली स्पिरिट एक होली स्पिरिट है, लेकिन होली स्पिरिट के अंदर बहुत सी ऐसी वैरायटी है। आई शो यू टुडे, मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि होली स्पिरिट है, लेकिन होली स्पिरिट के अंदर बहुत सी वैरायटी है। होली स्पिरिट के अंदर क्या है, बहुत सी होली स्पिरिट है। नहीं, होली स्पिरिट होली स्पिरिट इज वन। ठीक, होली स्पिरिट इज वन। ठीक है, अगर देखा जाए जो होली स्पिरिट है, जो होली स्पिरिट है, हम न्यू टेस्टमेंट में इसको कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, हम न्यू टेस्टमेंट में इसको कहते हैं इट इज ए होली स्पिरिट। वी कॉल्ड इन न्यू टेस्टमेंट इट इज ए होली स्पिरिट, बट इट इज ए स्पिरिट of God. It is a spirit of God. It is a spirit. It is a spirit of क्या है? It is a spirit of God. Hallelujah. अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो। It is a spirit of God. Hallelujah. It is a spirit of God. In New Testament we call Holy Spirit. In Old Testament we call it is a spirit of God, क्योंकि उसका कोई नामकरण नहीं था। That's why he is a spirit of God. But ये दोनों किसकी है? ये दोनों किसकी है? गॉड की स्पिरिट है। दोनों किसकी स्पिरिट है? इट इज अ स्पिरिट ऑफ गॉड। यानी ये भी लो सेम वर्क, राइट? ये भी लोगे सेम वर्क करेगा, ये भी लोगे सेम वर्क करेगा। हालेलुया। लेकिन वो दुनिया पर कब से जन्म हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर की जन्म अर्थ पर हुई, क्योंकि अर्थ में क्या है? वाटर है। और परमेश्वर की स्पिरिट कहां थी? गॉड की स्पिरिट इन परमेश्वर की आत्मा किस में मंडराती थी?
इन वाटर, इट मीन्स जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडराती थी। और जल कहाँ पर था? अर्थ पर थी। तो पहले इसको परमेश्वर लेकर आया, फिर यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे प्रॉफिट्स के ऊपर आई, पुराने नियम में बहुत सारे नबियों के ऊपर आई, हालेलुया, बहुत सारे लोगों के ऊपर आया। फिर नए नियम पर हमने देखा कि ये किस में कन्वर्ट हो गया? होली स्पिरिट में कन्वर्ट हो गया। होली स्पिरिट में कन्वर्ट होने के बाद ये आया किसके साथ? होली स्पिरिट में कन्वर्ट होने के बाद ये पहले उतरा किसके पास? यूहन्ना के ऊपर, राइट? ये पहले उतरा यूहन्ना के ऊपर, उसके बाद उतरा इलीशिबा के ऊपर, राइट? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड उतरा जीसस के ऊपर, राइट? यहां पर यूहन्ना के ऊपर जो उतरा ये नॉर्मल से थोड़ा अधिक है, हालेलुया, ठीक है? अगर मैं आपको बोलूं कि 3 टाइप्स ऑफ होली स्पिरिट, इट इज नो, इट इज होली स्पिरिट्स वेराइटी। ये डिपेंड करता है कि परमेश्वर आपको स्पिरिट क्यों दे रहा है, उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर क्यों दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा एनवलप है, ये एनवलप है, और इस एनवलप के अंदर मैं आपको 50 रुपया दे सकता हूँ, 100 रुपया दे सकता हूँ, 1000 रुपया भी दे सकता हूँ। वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाई शुड आई गिव यू, आपकी लेवल क्या है और मेरी लेवल क्या है, ठीक है? लेवल क्या है, मेरे पास कितने पैसे हैं और आपको मैं कितना दे सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह से गॉड के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो आपको क्यों दे रहा है और किस लिए दे रहा है। इसीलिए गॉड के ऊपर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। जैसे उसने यूहन्ना को दिया, ठीक है, एक स्पिरिट दिया, इट इज ए नॉर्मल, मतलब कि मान लो ये एक पावरफुल स्पिरिट है, ठीक है, ठीक है, ये एक पावरफुल स्पिरिट है, ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है। जो इन दोनों ने क्या किया, एक इन्होंने पिकअप किया, इन्होंने पिकअप किया, एक इन्होंने पिकअप किया, तो इट इज नॉर्मल। जो इन्होंने पिकअप किया इट इज नॉर्मल स्पिरिट, जो इन्होंने पिकअप किया इट इज नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बट ये पावरफुल है। क्योंकि ये कौन लेकर आया था? जीसस लेकर आया था। और जीसस क्यों आया था? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो एंडिंग कहां से हुई? ठीक है, एंडिंग हमारी जीसस से हो गई, क्योंकि जीसस के पास होली स्पिरिट। शुरुआत कहां से? यूहन्ना से। वो नॉर्मल आया, नॉर्मल लेकर क्यों? उसको सिर्फ कहा गया था जीसस को देने के लिए, यीशु मसीह को देने के लिए, राइट? यूहन्ना ने क्या दिया? यीशु मसीह को बैप्टाइज दिया। यूहन्ना ने यीशु मसीह को क्या किया? बैप्टाइज किया। क्या बन गया? उसका मेंटर बन गया, मेंटर बन गया। इलीशिबा ने क्या किया? इलीशिबा के पास जब होली स्पिरिट आई, इलीशिबा ने क्या किया? इट इज ए टाइप ऑफ प्रोफेसी, बट कितनी टाइम? 1 टाइम, क्योंकि इसके बाद इलीशिबा कोई प्रॉफिट नहीं बनी, कुछ नहीं बनी, ठीक है, वो कोई पास्टर नहीं बन गई। बस उसके अंदर जब होली स्पिरिट आया तो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम आया। वो किसको बताई? मरियम को बताई कि तू बहुत क्या है, तू बहुत लकी है, यू आर सो लकी, बिकॉज तेरे अंदर जो स्पिरिट, तेरे अंदर जो बेबी बॉर्न होने वाला है वो ग्रेट है, ताकि वो मोटिवेशन में रहे। देन पवित्र आत्मा उसको प्राप्त हुआ। हालेलुया, मेरी बात समझ में आ रही है? पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, क्योंकि इन लोगों को वो अथॉरिटी ही नहीं थी कि ये क्या कर सके, शेयर कर सके। इनके पास एक स्पेशल वर्क के लिए क्या आई? होली स्पिरिट आई। इनके पास होली स्पिरिट क्यों आई? एक स्पेशल वर्क के लिए उन्होंने होली स्पिरिट को क्या किया? प्राप्त किया। एक स्पेशल वर्क के लिए दे आर रिसीव द होली स्पिरिट। बट वो एक सेपरेट वर्क था। इसको जीसस के लिए दिया गया और उसकी मम्मी को दिया गया मरियम के लिए, राइट? लेकिन जीसस का इसको दिया गया पूरी वर्ल्ड के लिए। समझ में आ रहा है? पूरी वर्ल्ड के लिए। अभी जीसस का को क्या करना है? शेयर करना है। उदाहरण के लिए जैसे आप
व्हाट्सएप में शेयर करते हो, इंस्टाग्राम में शेयर करते हो, क्योंकि आपको पूरी वर्ल्ड तक अपने खबर को बांटना है, शेयर करना है। इसे जीसस क्राइस्ट को जब दिया गया कि लो इसको शेयर करना है, उसके बाद क्या करता है कि और किसके पास आता है? उसके बाद जो आता है वो आता है पेंटिकोस्टल के दिन पर यीशु मसीह के 12 सन्स के ऊपर, 12 चेलाओं के ऊपर जो होता है होली स्पिरिट आके उतर जाता है। किसके ऊपर? 12 चेलाओं के ऊपर। उसमें से कोई अपोस्टल, प्रॉफेट, पास्टर, उसमें कोई बिलीवर नहीं था, इतना भी जान लो। उनके अंदर क्या आया? होली स्पिरिट आने लगा। कब आया? जब उन्होंने प्रार्थना किया। किसने दिया? जीसस ने दिया। क्यों? किसको प्रे कर रहे थे? जीसस को प्रेयर कर रहे थे, राइट? जीसस जब उन्हें प्रेयर किया कितने लोगों को मिला? 12 लोगों को मिला। फिर 12 लोगों को मिलने के बाद ये लोगों को कौन सा बला मिला? पावरफुल होली स्पिरिट। क्यों पावरफुल होली स्पिरिट मिला? क्योंकि जब परमेश्वर ने पतरस को चुना तब उसने कहा था कि मैं तुम्हें क्या पढ़ना सिखाऊंगा? ह्यूमन पकड़ना सिखाऊंगा, ह्यूमन पकड़ना सिखाऊंगा। उसने कहा स्टॉप योर फिश बिजनेस। आई विल ट्रेन यू हाउ यू कैच ह्यूमन। तुम कैसे इंसानों को पकड़ोगे? आई विल ट्रेन यू। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम कैसे किसको पकड़ोगे? इंसानों को पकड़ोगे। आई विल ट्रेन यू। हालेलुया। दैट्स व्हाई ये 12 लोगों को क्या मिला? ये 12 लोगों को क्या मिला? 12 लोगों को होली स्पिरिट मिला। कौन सा वाला मिला? पावरफुल, राइट। एक पावरफुल होली स्पिरिट उन्होंने क्या किया? प्राप्त किया। जो सुपर नेचुरल होली स्पिरिट थी जो उन्होंने प्राप्त किया। और इसके बाद क्या हुआ कि ये जो होली स्पिरिट है वो लोगों के अंदर क्या हो गई? क्योंकि अभी किसने प्राप्त कर दिया? नॉर्मल ह्यूमंस ने। नॉर्मल ह्यूमन ने प्राप्त किया, जो थे 12 सन्स। जीसस क्राइस्ट ने प्राप्त किया, उन्होंने दिया 12 को, और 12 ने दिया पूरे वर्ल्ड को। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर कौन आ गया? होली स्पिरिट आ गई। पहले आया यूहन्ना, उसके बाद आया पहले आया यूहन्ना, ठीक है। उसके बाद आ गया इलिशिबा, उसके बाद आ गया जीसस के ऊपर, ठीक है। तो 3 जनों को होकर उसके बाद आ गया 12 चेलों के ऊपर, 12 चेलों से आ गया पूरा वर्ल्ड के ऊपर। पूरे वर्ल्ड के ऊपर जाके क्या हुआ? होली स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, बंटने लगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का ऑलरेडी प्लान था कि पवित्र आत्मा को पूरे लोगों तक क्या करना है? बांटना है, पूरे लोगों तक फैलाना है। तो उसने 12 लोगों को तैयार किया। अभी 12 लोग अगर और 12 लोगों को समझाते, इस तरह से चेन बनते बनते, इस तरह से चेन बनते बनते पूरी दुनिया के अंदर होली स्पिरिट फैल गई। हालेलुया। और जो इनको होली स्पिरिट मिला वो एक पावरफुल होली स्पिरिट मिला, क्योंकि ये किस में थे? ये सन्स की कैटेगरी में थे, जीसस की सन की कैटेगरी में थे। और यीशु मसीह इनसे ये चाहता था कि मैं जैसे काम किया ये भी वो क्या करे, वो भी उस होली स्पिरिट के द्वारा वो वर्क करे, चंगाई करे, छुटकारा करे। इसमें देखना है तो ये लोग कौन सी कैटेगरी के होली स्पिरिट में आ गए? जीसस की कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी ये लोग वो काम करेंगे। अभी आप बोलोगे कि मेरे अंदर होली स्पिरिट आ गया, और आपके बाद होगा इलिशिबा वाला या यूहन्ना वाला, मतलब वर्क ऑफ होली स्पिरिट, कैटेगरीज कि होली स्पिरिट आपके अंदर क्यों आ रहा है, उसकी वर्क क्या है, वो डिपेंड करता है कि वो आपके पास क्यों आ रहा है, कौन सी कैटेगरी के लिए आ रहा है, कौन सी वर्क के लिए आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है। हालेलुया। तो इसी तरह से होली स्पिरिट जो था पूरे वर्ल्ड पर फैलने लगा, और वो आपके अंदर भी आना चाहता है। और वो तभी वो आपके अंदर आएगा, तभी वो आपके जीवन में फैलेगा जब आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करोगे सही से, जब आप अपने आप को तैयार करोगे, देन आपके अंदर क्या होगा? होली स्पिरिट
शेयर होगा या आप रिसीव करोगे, नहीं तो आप लोग क्या करोगे, कर नहीं पाओगे। तो दैट्स व्हाई यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ, हालेलुया, यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ एंड गॉड विल राइज यू अप। इफ यू हंगर ऑफ, अगर आप हंगर हो होली स्पिरिट के लिए, पवित्र आत्मा आपको जरूर भरेगा उस बड़े काम के लिए और बड़े प्लान के लिए। देन गॉड विल राइज यू अप। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, बोलोगे कि मैं होली स्पिरिट से भरूं, मैं पवित्र आत्मा से भरूं, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू। इफ यू आर रेडी योरसेल्फ, देन विल गॉड विल फुलफिल यू फॉर ए टेस्टिमनी, फॉर ए वर्क एंड बिग वर्क। हालेलुया। अपने हाथों को उठा। आज की टीचिंग के लिए खुदावंत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आज की टीचिंग के लिए खुदावंत धन्यवाद करता हूं। खुदावंत तूने जो हमें शिक्षा और ज्ञान दिया, जो नॉलेज दिया, परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। खुदावन जो बुद्धि हमें दिया, तो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। खुदा परमेश्वर नॉलेज और वर्ड परमेश्वर तूने मैं धन्यवाद करता हूँ। खुदावन हे परमेश्वर, तो अद्भुत विजन के साथ तूने मुझे तैयार कर, धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ। खुदावन हर एक बातों के धन्यवाद करता हूँ, हर एक काम के धन्यवाद करता हूँ। खुदावन तो पवित्र था और पवित्र है, तो पवित्र रहेगा मेरे परमेश्वर। तेरी तो धरती आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर हर एक चीजों को शुरुआत और डिस्ट्रॉय करने वाला परमेश्वर है। मेरे खुदाबंद तेरी आत्मा के बारे में आज अद्भुत विषय में जान पाया, धन्यवाद करता हूँ। तेरे स्पिरिट के बारे में अद्भुत ज्ञान को आज मैं ले पाया, खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ। तेरे स्पिरिट की वर्ड और नॉलेज को खुदाबंद में ले पाया, धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आने वाली टीचिंग के लिए तो परमेश्वर लोगों को तैयार कर, आने वाली कामों के लिए खुदाबंद लोगों को तैयार कर, ताकि स्पिरिचुअल गाइडेंस को लेकर, स्पिरिचुअल चीजों को लेकर खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से प्रिपेयर अपने आप को करने पाए। खुदाबंद आने वाली मिट्टी को तेरे हाथों पर सौंपता हूं परमेश्वर। प्रत्येक लोगों के अंदर से तू हर एक जड़ को खत्म कर, प्रत्येक लोगों के अंदर से तू हर एक बीमारी को खत्म कर परमेश्वर। तेरी बुद्धि, तेरी आत्मा परमेश्वर प्रत्येक लोगों के अंदर एंटर करे। खुदाबंद ते पवित्र है और पवित्र था और रहेगा मेरे परमेश्वर। स्पेशल प्रेयर के लिए खुदाबंद तो हर एक लोगों को तैयार कर। खुदाबंद तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जो हैंकी की प्रेयर होने वाली है खुदाबंद, उस हैंकी की प्रेयर मीटिंग के लिए तो हर एक लोगों को तैयार कर, ताकि वो उस प्रेयर के लिए तैयार रहे। उस स्पेशल हैंकी की प्रेयर मीटिंग जो इसके बाद होने वाला है मेरे खुदाबंद, मेरे परमेश्वर, उस हैंकी की प्रेयर मीटिंग तो लोगों को तैयार करना, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े काम होने पाए, उनके लाइफ में बड़े बड़े प्लान होने पाए। खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ, तेरा शुक्रगुजार करता हूँ। खुदाबंद धन्यवाद करता हूँ। खुदाबंद सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल तेरे हाथ पर सौंपता हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, खुदावन आपको छुए और आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो इसके बाद हैंकी की लाइव प्रेयर होने वाली है, हैंकी मीटिंग की, जिसके ऊपर आपकी हैंकी के ऊपर प्रार्थना किया जाएगा, जो कि स्पेशल प्रेयर है, हैंकी प्रेयर, हालेलुया। तो आपके पास एक रुमाल होगा, उस रुमाल पर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। वो मीटिंग इसके बाद ही शुरू होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें और अपने पास एक हैंकी को रखें। जो स्पेशल प्रेयर होगा आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आफ्टर 1 आवर के बाद, यानी 6 o'clock, लगभग 6 और 7 o'clock तक वो प्रेयर होगा। और जिसके बाद परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके हालात को चेंज करेगा खुदावन यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, सलाम, थैंक यू जीसस।